तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जो कि कंबस्टन के ऊपर बेस्ड है। और ये जो क्वेश्चन है वो हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ बीओई एग्जाम के दौरान पूछा गया था, यानी कि सीजी बीओई 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 5 मार्क्स का है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, बस इसका हमें फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए और इसका ट्रिक पता होना चाहिए, तो इजिली हम लोग 5 मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग डिटेल से इस क्वेश्चन का स्टडी करेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कोल ऑन द मास बेसिस, यानी कि कोल का कुछ कंपोजिशन दिया है मास बेसिस के ऊपर। तो कोल में हमारा जो कार्बन है वो 90% है, हाइड्रोजन जो है वो 3.3% है, ऑक्सीजन जो है कोल के अंदर वो 3% है एंड सल्फर जो है वो हमारा 0.9% है एंड रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो क्या है, एस है। और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है द थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 1 kg ऑफ कोल कंप्लीटली, यानी कि अगर हमारा कोल के अंदर ये सारा कंपोजिशन मौजूद हो तो इस टाइप के फ्यूल को, यानी कि इस टाइप के कोल को 1 kg कोल को जलाने के लिए हमें कितना थ्योरेटिकल एयर का जरूरत पड़ेगा, यानी कि मिनिमम एयर कितना रिक्वायर्ड होगा कि टोटल हमारा जो फ्यूल है वो प्रॉपर वे से कंबस्शन हो जाए। कंप्लीटली कंबस्शन करने के लिए हमें कितना एयर का जरूरत पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल एयर। और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स का मिल जाएगा। अगर ये केवल आप सॉल्व करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड क्या है कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस ऑन मास बेसिस निकालना है, ड्राई फ्लू गैस को हमको निकालना है, ठीक है। इफ 50% एक्सेस एयर, और कंडीशन क्या है कि हमको पहले एक्सेस एयर 50% दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हमें मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस निकालना है, ठीक है। एयर इज सप्लाइड 50% एक्सेस एयर इज सप्लाइड, एज्यूम एयर हैज 23% ऑक्सीजन ऑन द मास बेसिस, यानी कि हमारा एयर के अंदर 23% क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो नाइट्रोजन कितना होगा, तो रिमेनिंग यानी कि 77% क्या होगा, नाइट्रोजन अवेलेबल होगा। तो चलिए अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं थ्योरेटिकल एयर। तो देखिए थ्योरेटिकल एयर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो वहां से हम लोग पता किए थे कि हमारा थ्योरेटिकल एयर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4.35 इंटू 8/3 इंटू सी, यानी कि कार्बन, प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस हमारा सल्फर हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगा और माइनस कर देना है इसमें से ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो। इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा थ्योरेटिकल एयर। तो चलिए अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो 4.35 बड़ा ब्रैकेट यहां पे दे दीजिए और स्मॉल ब्रैकेट 8/3 इंटू कार्बन, यहां पे कार्बन कितना है, 90% है, यानी कि 90 डिवाइड 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 3.3 है, तो 3.3 डिवाइड 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.033 हो जाएगा, प्लस सल्फर, सल्फर कितना है, 0.9% है और इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 0.009 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कर देना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना दिया है, 3%, यानी कि डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.03 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 4.35 8 डिवाइड 3 इंटू 0.9 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है 2.4, प्लस ये हमारा 0.033 इंटू 8 अगर करते हैं तो हमारा आ रहा है 0.264 और प्लस ये आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और माइनस क्या कर देना है आपको, 0.003, ठीक है।
अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 4.35 इंटू ये करते हैं यानी कि 2.4 प्लस 0.264 प्लस 0.009 और माइनस कर देना है 0.03 से, तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 2.643 आ जा रहा है। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 4.35 से, तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 11.49 यानी 11.49। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर केजी ऑफ कोल, यानी कि 1 केजी कोल को जलाने के लिए हमें 11.49 केजी एयर का जरूरत पड़ेगा। मिनिमम एयर इतना लगेगा ही, तभी हमारा जो कोल है इस कंपोजिशन में इसका कंप्लीट कंबशन होगा। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन था, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका हम लोग सॉल्यूशन देख लिए, यानी कि यहां तक अगर आप कर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स इजीली मिल सकता है। तो इस तरह से हमारा पहला जो पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। अभी हमें दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, तो इसमें हमें दिया है 50% एक्सेस एयर। तो 50% हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस एयर प्रोवाइड कर रहे हैं बॉयलर में, यानी कि थ्योरेटिकल एयर तो हमें इतना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं 50% एक्सेस एयर भी दे रहे हैं। तो हमारा एक्चुअल एयर क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्चुअल एयर कैसे निकालते हैं इसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। तो एक्चुअल एयर कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो 1 प्लस एक्सेस एयर डिवाइड 100, ठीक है, और इनटू कर देना है आपको किससे, तो थ्योरेटिकल एयर से, है ना। थ्योरेटिकल एयर से कर देंगे तो आपको एक्सेस एयर की वजह से हमारा टोटल एक्चुअल एयर कितना हुआ है वो आपको निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस एक्सेस एयर हमारा कितना है 50% है, तो 50 और डिवाइड क्या कर देना है 100 और इनटू क्या कर देना है, थ्योरेटिकल एयर हमारा कितना आया है 11.49 आया है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 11.49। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 11.49 इंटू 1.5 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 17.23 केजी पर केजी ऑफ कोल, यानी कि अगर हम लोग 50% एक्सेस एयर दे रहे हैं तो उस समय हमारा 1 केजी कोल को जलाने के लिए कितना लगेगा, तो 17.23 केजी एयर का सप्लाइड होगा। इस तरह से यहां पर हम लोग थ्योरेटिकल एयर और एक्चुअल एयर सप्लाइड 1 केजी कोल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग को यह पता करना है कि अगर हम लोग इतना बॉयलर के अंदर एक्चुअल एयर प्रोवाइड कर रहे हैं 1 केजी कोल के लिए, तो हमारा फ्लू गैस जो है उसका जनरेशन कितना होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ फ्लू गैस अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्लू गैस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा एक्चुअल एयर आया है यानी कि एक्चुअल एयर सप्लाइड प्लस 1 कर दीजिए, तो हमारा ये कितना है 17.23 प्लस 1 यानी कि 18.23 केजी पर केजी ऑफ कोल। तो इस तरह से हमारा फ्लू गैस का जो जनरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है 1 केजी कोल को जलाने के बाद, तो 18.23 केजी फ्लू गैस का जनरेशन हो रहा है। अब हम लोग को यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, तो ड्राई फ्लू गैसेस यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस ऑन द मास बेसिस निकालना है। तो यानी कि हम लोग का ये जो कार्बन है ये कितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये जो H2 है ये कितना अमाउंट में H2O बनाया, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हमारा सल्फर है, ये सल्फर डाइऑक्साइड कितना बनाया, इसका क्वांटिटी हम लोग को निकालना है, कितना परसेंटेज में ये बनाया। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कार्बन का केस देख रहे हैं तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो इसका है हमारा 12 और ऑक्सीजन का 16 और 2 है, तो यानी 16 इंटू 2 यानी 32 हो जाएगा, और इधर 12 प्लस 32 यानी कि 44 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि 1 केजी कार्बन को जब हम लोग को जलाना होगा तो कितना CO2 का फॉर्मेशन करेगा, तो सिंपली क्या करेंगे, इधर भी आप 12 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी कर देंगे, इधर भी 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 केजी अगर आप कार्बन को जलाएंगे तो आपको कितना CO2 का फॉर्मेशन होगा, तो 44
अपॉन 12 CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, CO2 का जो वेट है वो निकाल सकते हैं। तो कैसे, अगर CO2 का वेट निकालना है यानी कि वेट ऑफ CO2 अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, तो 44 डिवाइड 12 इंटू ये हमारा 90% है कार्बन तो 0.9 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है, 44 डिवाइड 12 और इंटू कर देना है 0.9 से, तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 3.3। ये क्या हो जाएगा हमारा 3.3 kg, ये हमारा CO2 का वेट हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस ऑन मास बेसिस, यानी कि अगर हमें ये परसेंटेज ऑफ CO2 अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारा CO2 का वेट कितना है, 3.3 है, और हम लोग जानते हैं कि टोटल फ्लू गैस का कितना है फॉर्मेशन, तो 18.23 है, तो 18.23 कर दीजिए। परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू है यानी कि 3.3 डिवाइड 18.23, ठीक है, तो हमारा आ जा रहा है इंटू 100 कर देंगे तो 18.10%, यानी कि हमारा CO2 का जो परसेंटेज है वो कितना आ गया, 18.10%। सिमिलरली हम लोग H2 का भी देख लेंगे। तो देखिए मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, स्पेस मिल जाएगा हम लोग को। तो चलिए हम लोग सेकंड देख लेते हैं H2 का रिएक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल के अंदर जो हाइड्रोजन है हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो H2O का फॉर्मेशन करता है। इसका क्या होता है, 1 हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 यानी कि 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 2 यानी कि 32 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू ये 1 इंटू 2 प्लस 16 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम लोग इधर 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9H2O, यानी कि 1 kg हाइड्रोजन का अगर कंबशन होगा तो 9 अमाउंट में क्या है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। तो अगर इसका वेट निकालना है, H2O का वेट निकालना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 9 इंटू ये वाला, ये कितना परसेंटेज है, तो 0.033 हो जाएगा। तो इसको जब आप करेंगे तो आपका H2O का जो वेट है वो निकल के आ जाएगा 9 इंटू 0.033, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 0.297, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हम लोग को वैसे ही करना है कि अगर हमें परसेंटेज ऑफ, जैसे यहाँ पे CO2 निकाले थे वैसे ही परसेंटेज ऑफ H2O अगर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि 0.297 डिवाइड क्या कर देंगे, हमारा जो फ्लू गैस है यानी कि 18.23 इंटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज बेसिस पे निकल जाएगा, डिवाइड 18.23, ठीक है। तो ये हमारा आ जा रहा है 1.6%, 1.6% हमारा इसका फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली आप अब किसका देख लेंगे, जैसे हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन तो हम लोग जानते हैं कि जो थ्योरेटिकल एयर है, थ्योरेटिकल एयर में जितना ऑक्सीजन था उतना हम लोग प्रॉपर कंबशन के लिए यूटिलाइज कर लिए, चाहे वो हमारा ये फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन हो या जो हम लोग बाहर से एयर सप्लाई दे रहे हैं वो सारा हम लोग यूटिलाइज कर लिए। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑक्सीजन हम लोग ऑक्सीजन का पहले क्वांटिटी निकालेंगे। तो इस फ्लू गैस के अंदर ऑक्सीजन का क्वांटिटी कितना होगा हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली है कि थ्योरेटिकल एयर तक तो हम लोग ऑलरेडी पूरा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिए हैं। जो भी हमारा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा वो हमारा ये जो 50% एक्सेस एयर दिए हैं उसी के अंदर अवेलेबल होगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि हमारा ये जो है एक्चुअल एयर सप्लाइड है, यानी कि एक्चुअल एयर सप्लाइड माइनस कर दीजिए आप थ्योरेटिकल एयर सप्लाइड से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके बीच में हमारा एक्सेस एयर है, ठीक है, और इनटू ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है हमारा, तो 23% है ऑन द मास बेसिस। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे 23 और डिवाइड कर देना है आपको 100 से, ठीक है। तो आपका ऑक्सीजन का वेट निकल के आएगा। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं ऑक्सीजन का क्वांटिटी। तो देखिए एक्चुअल एयर सप्लाइड हमारा कितना है, एक्चुअल एयर सप्लाइड हमारा ये है, यानी कि 17.23 माइनस ये वाला हमारा थ्योरेटिकल एयर कितना है
तो 11.49 है, ठीक है, और इनटू कर देना है 23 डिवाइड 100 है, यानी कि 0.23 डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 17.23 माइनस 11.49, ठीक है, तो 5.74 आ जा रहा है, इनटू कर दीजिए 0.23, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 1.32 आ रहा है। वैल्यू कितना आ गया है तो 1.32 kg, ये हमारा ऑक्सीजन का वेट हो गया। अब हम लोग को निकालना है अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो यानी कि O2 परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो सिंपली वही है जैसे हम लोग ये सारा किए हैं, यानी कि जितना हमारा वेट है ऑक्सीजन का यानी कि 1.32 और डिवाइड कर देंगे इसका वेट से, यानी कि फ्लू गैस का जो वेट है 18.23 से इंटू 100 कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा परसेंटेज में, यानी कि 1.32 और डिवाइड कर देंगे 18.23 से, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 7.24, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 7.24%। इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का क्वांटिटी निकाल दिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो एक हमारा सल्फर है और दूसरा हम लोग जानते हैं कि इस फ्लू गैस के अंदर हमारा नाइट्रोजन भी अवेलेबल होगा, क्योंकि अगर हमारा 23% क्या है ऑक्सीजन है तो जो रिमेनिंग यानी जो 77% है वो क्या होगा नाइट्रोजन होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन का भी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल है। फॉर नाइट्रोजन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि हमारा टोटल एक्चुअल एयर कितना है, टोटल एयर हमारा ये है 17.23 है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन कितना है तो 77% है और डिवाइड कर देंगे 100, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रोजन का क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। तो देखिए 77 इंटू 17.23 तो और डिवाइड कर देना है 100 से, तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 13.26। इतना केजी क्या हो रहा है 13.26 क्या है हमारा ये नाइट्रोजन का वेट है, ठीक है। अब हम लोग का परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली 13.26 डिवाइड कर देंगे ये वाला जो वेट है हमारा फ्लू गैस का जो वेट है, परसेंटेज निकालना होगा तभी हम लोग इसका वेट से करेंगे क्योंकि हम लोग मास बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल फ्लू गैस का मास कितना है, ये है 1 kg कोल जलाने के लिए तो 18.23 इंटू 100, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 13.26 डिवाइड 18.23, ठीक है, इंटू 100, हमारा वैल्यू आ जा रहा है 72.77%, ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन का क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, एक लास्ट बच गया है एस यानी कि सल्फर। तो सल्फर का मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सल्फर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसका हमारा कितना होता है 32 होता है, इसका ये 16 दूनी का 32 हो जाएगा और इधर 32 दूनी 64 हो जाएगा। यानी कि 1 kg सल्फर को जलाने के लिए 2 kg जलाएंगे तो 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का वेट की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9% है, यानी कि 2 इंटू 0.9% यानी कि 009 हो जाएगा। तो इतना क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का वेट हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा, यानी कि 0.018 ये क्या हो जाएगा, इतना केजी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका वेट हो गया। अब हम लोग यदि इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि SO2 का परसेंटेज अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये वाला वेट, यानी कि SO2 का वेट कितना है 0.018 और डिवाइड किससे कर देना है, हमारा फ्लू गैस का जो वेट है, फ्लू गैस का जो क्वांटिटी है यानी कि 18.23 से और इनटू कर देना है 100 से, तो हमारा जो वैल्यू है वो SO2 का परसेंटेज निकल करके आ जाएगा, यानी कि 0.018 और डिवाइड कर दीजिए 18.23, ठीक है, और इंटू 100, तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 09, यानी कि 0.09%, यानी कि 1% से भी कम होगा। तो इस तरह से हम लोग सारा कैलकुलेट कर लिए, यानी कि CO2 का परसेंटेज निकल के आ गया, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकल के आ गया, हमारा ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है ये भी निकल करके आ गया यहाँ पे, और हमारा हाइड्रोजन वाटर वाला भी परसेंटेज निकल के आ गया। तो इस तरह से हमारा ये जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या किए,
यहाँ पे थियोरेटिकल एयर निकाल लिए, उसके बाद हम लोग इतना एक्सेस एयर निकाल लिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लू गैस का जो क्वांटिटी है वो निकल के आ जाएगा, 1 kg जोड़ देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। और उसके बाद तो आप फर्दर समझ ही गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।